अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में आपके साथ तीनों राशन शेयर करेंगे कि स्टार्टिंग फ़ेज़ में आप बकरों को कौन सा राशन दे सकते हैं, उसके बाद ग्रोइंग फ़ेज़ में आपने कौन सा राशन देना है और लास्ट पे आपने फिनिशिंग फ़ेज़ में कौन सा राशन देना है कि बकरे अच्छा वेट गेन करें। तो आपने ये तीनों वीडियो लाजमी देखनी है एंड तक, 3 सेक्शन है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो फैटनिंग के रिलेटेड है, इस वीडियो में आपके साथ 2 राशन शेयर किए गए हैं और दोनों का ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और सबसे पहले स्टार्टर राशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो राशन है, ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है, हमने इन बच्चों को क्यों देना है। लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनका र्यूमन जो होता है, इनका जो मैदा होता है ना, इसका हिस्सा होता है र्यूमन, जिसमें सबसे ज़्यादा फीड ने डाइजेस्ट होना होता है। वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ था छोटे बच्चों में, ठीक है, वो थोड़ा डेवलप होता है अगर एक ह्यूमन जो कि बड़े जानवर में 70% तक पूरा हिस्सा हिस्सा लेता है, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसमें सिर्फ 25 से 30% तक डेवलप हुआ होता है जब वो पैदा होता है। तो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है जब आप उसको ग्रेन्स वाली फीड देते हैं, ठीक है, ग्रेन्स देते हैं, वंडा देते हैं, ठीक है, तो इससे ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। इसलिए आपको चाहिए कि जो 1 मंथ से ना लाजमी इनको काफ स्टार्टर बड़े जानवरों में और गोट स्टार्टर छोटे बकरों में लाजमी शुरू करवाएं, या और बकरियों में, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट भी जो जानवर की परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत अच्छी होती है। जानवर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हड्ड पैर जो हैं वो मजबूत होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप ये वाला राशन यूज़ करवाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। ये जो आपको ऊपर एक पट्टी नज़र आ रही है ब्लू कलर की, इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो हमने राशन देना है, ठीक है, जिन जिन जानवरों को देना है, बकरों को देना है, बकरियों के बच्चों को देना है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उनको कितने परसेंट प्रोटीन चाहिए, कितने परसेंट एनर्जी चाहिए, कितने परसेंट कैल्शियम चाहिए, कितने परसेंट फास्फोरस चाहिए, कितने परसेंट फैट चाहिए, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होती है कि ज़रूरत, जानवर को कितनी ज़रूरत है, तो हमने उस लिहाज से राशन बनाना होता है। तो जो क्रूड प्रोटीन है उसको 17% तक चाहिए, राशन में 17% तक क्रूड प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। और जो एनर्जी है वो 2950 किलो कैलोरीज पर केजी लाजमी होनी चाहिए। जो कैल्शियम है वो 0.6% तक लाजमी राशन में होना चाहिए। जो फास्फोरस है वो 0.4% तक चाहिए जानवर को। और जो फैट की परसेंटेज है वो 3% तक हो राशन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की कि किन 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 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हमने ये राशन बनाया है। मकई इसमें है, ये आपने यूज़ करवानी है लाजमी। इसके बाद चोकर है, इसके बाद कॉर्न ग्लूटेन 13% है, कॉर्न मेज़ केक है, मकई की खल भी कहते हैं, भुने हुए चने हैं, कनोला मील है, सोयाबीन मील है, मोलेसिस शीरा है, डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा है, और एंड पे प्रीमिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आपने कितना कितना यूज़ करवाना है राशन में। और सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रख लें कि ये 100 kg का राशन है टोटल। और आपने आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं ना, वो सारे ग्राइंडेड फॉर्म में हों, पिसे हुए हों, ठीक है। और जानवर के आगे जब भी आपने रखना है, बिल्कुल इसको कम क्वांटिटी में रखना है, ठीक है। 30-35 ग्राम जानवर के सामने रखें, क्योंकि शुरू वाले दिनों में इसने बस लीक करना है, ठीक है, थोड़ा सा बस इसको खाना है, मतलब खाना भी नहीं है, सिर्फ ज़ुबान लगा के इसको छोड़ देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूटीन बनती जाएगी। तो आपने अब बात करते हैं कि ये कितना कितना यूज़ करवाना है। सबसे पहले मकई आ जाती है। मकई आपने 100 kg के राशन में 38 किलो यूज़ करवानी है। ये हमें जो मकई है ना, मेजर हमारा एनर्जी का सोर्स होता है। और आपने ये बात का इस बात का ख्याल रखना है कि जो मकई आपने लेनी है ना, जब परचेजिंग करनी है, तो एक्सीलेंट हो, इसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगी हो। जो काले काले दाने होते हैं अक्सर फंगस में आते हैं, और कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो, ठीक है। इसमें एक ब्लैक बीटर स्नाउट आती है जो कि इन्फेस्टेशन करती है मकई की, तो वो भी इसकी क्वालिटी को बहुत लो कर देती है। तो बिल्कुल भी इन्फेस्टेशन वगैरह ना हो, और हर जो भी मकई आपने लेनी है वो ऑप्टिमम हो। एक्सीलेंट राशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करवाने हैं वो भी एक्सीलेंट क्वालिटी के हों, ठीक है। तो मकई भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, और ये आपने 38 किलो यूज़ करवानी है। इसके बाद चोकर आ जाती है। चोकर आपने 19 किलो यूज़ करवानी है। और चोकर में ये बात इस बात का ख्याल रखना है कि जो चोकर है ना, वो बहुत ज़्यादा
स्टोर की हुई ना हो, कि मतलब स्टोर वाली नहीं लेनी, जो फ्रेश आती है ना मार्केट में वो लेनी है, किसी अच्छी फ्लोर मिल से आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास कॉर्न ग्लूटेन 30% आता है, ये रिफान मेज़ वालों का प्रोडक्ट है। वे भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये आपने 6 किलो यूज़ करवानी है। कॉर्न मेज़ केक, मकई की खल, ये भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है और ये आपने 8 किलो यूज़ करवानी है। इसके बाद भुने चने, ये तो आम मिल जाते हैं। एक होते हैं अच्छे, वो तो बहुत महंगे आ जाते हैं, लेकिन ये एक एनिमल ग्रेड आता है इसमें, ठीक है। उसकी भी न्यूट्रिशन प्रोफाइल अच्छी है, फैट परसेंटेज भी इनमें अच्छी होती है। ये आपने 8 किलो यूज़ करवानी है और थोड़े आपको सस्ते मिलते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी लेने जाएंगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे, तो कोशिश करें जो एनिमल ग्रेड के लिए आप यूज़ हो रहे हैं ना मार्केट में, आपने वो लेने हैं। इसके बाद हमारे पास कनोला मील आ जाता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आपने ये 8 किलो यूज़ करवाना है। इसके बाद सोयाबीन मील आ जाता है। ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है इसका भी। ये आपने 7 किलो यूज़ करवाना है। और ये मेजर आपके ना 3-4 जो आपको बताए, कॉर्न ग्लूटेन, कॉर्न मेज़ केक, भुने चने, कनोला मील, सोयाबीन मील, ये आपके प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनमें एनर्जी भी ठीक होती है और प्रोटीन के तो एक्सीलेंट सोर्स हैं। इसके बाद हमारे पास मलैसी शीरा, ये हमें एनर्जी देता है और राशन को थोड़ा सा ना इसका टेस्ट इन्हांस करता है। ये आपने 4 किलो यूज़ करवाना है। डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरियात को पूरा करता है। ये आपने 500 ग्राम यूज़ करवाना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपने 500 ग्राम यूज़ करवाना है। और लास्ट पे जो प्रीमिक्स है, ये आपने 1 किलो यूज़ करवाना है। तो ये आपका 100 kg का राशन तैयार है। अब बात करते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल की, कि इसमें जो राशन है ये रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहा है कि नहीं। ये जो राशन है इसमें प्रोटीन एग्जैक्ट 17% है, जितनी जानवर को चाहिए। और जो एनर्जी है जानवर को चाहिए 2950, और इस राशन में है इस टाइम 2970 किलो कैलोरीज पर kg। और कैल्शियम और फास्फोरस और फैट, इनकी भी रेशो बिल्कुल एग्जैक्ट है इस राशन में। तो आप अपने जानवरों में यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और अगर आप लोगों के पास कम जानवर हैं, ठीक है, ज़्यादा जानवर नहीं है, आपने 2-4 जानवर ही घर में रखे हुए हैं, तो आप कम केजी का भी राशन बना सकते हैं। तो ये आपके साथ 25 kg का भी राशन शेयर किया है, तो आप 25 kg का राशन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मकई है वो 9 किलो 500 ग्राम चाहिए। जो चोकर है वो 4 किलो 750 ग्राम चाहिए। और जो कॉर्न ग्लूटेन 30% है वो 1 किलो 500 ग्राम चाहिए। कॉर्न मेज़ केक, मकई की खल 2 किलो चाहिए। भुने चने भी 2 किलो चाहिए। कनोला मील भी 2 किलो चाहिए। सोयाबीन मील 1 किलो 750 ग्राम चाहिए। शीरा 1 किलो चाहिए। डाई कैल्शियम फास्फेट सिर्फ 125 ग्राम चाहिए। मीठा सोडा भी सिर्फ 125 ग्राम चाहिए। और जो प्रीमिक्स है वो आपको बाज़ार से तो 1 kg की पैकिंग में मिलेगा, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ 250 ग्राम यूज़ करवाना है, बाकी रख लेना है, तो ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 25 किलो का राशन तैयार है। अब बात करते हैं कि आपने ये जो राशन है तैयार कर लिया। अब एक जो बकरा है, बकरे का या बकरी का छोटा बच्चा है, ठीक है, बेशक वो जो बच्चा है मेल है या फीमेल है, बकरा है या बकरी है, ठीक है, पाठ है, कुछ भी है, तो आपने इसको कितना यूज़ करवाना है। शुरू कम क्वांटिटी से करना है, बिल्कुल थोड़ा सा 20-25 ग्राम एक जानवर के आगे रखना है डेली का। और शुरू वाले दिनों में तो 1-2 दिनों में ना बिल्कुल ही लीक करेगा, लेकिन आराम आराम से रूटीन बनाता जाएगा। बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है, हाइट वेट सब कुछ मेंटेन करेंगे। स्ट्रक्चर जो हड्ड पैर हैं इनके काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। और अक्सर जो भी इशू आपको देखने को मिलते हैं जानवरों में, लेमनेस वगैरह हो गई, ठीक है, लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है जानवर। और जो स्किन के वगैरह के इशू होते हैं, ठीक है, बाल वगैरह झड़ रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने मैनेजमेंट को भी ऑप्टिमम रखना है, ठीक है, अपने फार्म की या जहाँ पे भी बकरे बांधने हैं वहाँ की सफाई वगैरह का खास ख्याल रखना है। और जो भी बकरी का से दूध आ रहा है वो लाजमी बच्चों को पिलाना है, ठीक है, उस पर बच्चों का सबसे पहला हक है। तो आपने जो दूध बकरी दे रही है सबसे पहले बच्चों को लाजमी देना है। इसका बहुत उसका ज़्यादा रिजल्ट आता है बनिस्बत भी कि आपने ये जो वंडा वगैरह देना है, ये तो इसके बाद आ जाता है। तो सबसे पहले आपने मिल्क की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है, और उसके बाद वंडा देना है जानवर को, ठीक है। वंडा बेसिकली इसको जो भी ह्यूमन की डेवलपमेंट है ना, इसको प्रॉपरली करवाएगा।
तो आपका जो वो स्टार्टर फ़ेज़ का राशन है वो मुकम्मल हो गया। अब बात करते हैं कि आपने ग्रोइंग फ़ेज़ में बकरे को कौन-सा राशन देना है। ये वाला राशन आप बकरों को भी दे सकते हैं और बकरियों को भी दे सकते हैं, ठीक है? तो आपके साथ अब इसका भी मुकम्मल फ़ार्मूला शेयर करते हैं और आपको थोड़ी-सी इंग्रीडिएंट्स वगैरह की प्रोफ़ाइल की भी डिटेल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोइंग फेज में बकरे की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ठीक है। बकरे या बकरी की दोनों की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उनको कितने फीसद प्रोटीन चाहिए और कितने फीसद एनर्जी चाहिए राशन के अंदर। इनका जो राशन है ना, इसमें कम से कम 16% प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है, क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए। और जो एनर्जी है, एमी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, वो 250 किलो कैलोरीज होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट का पता लग गया, तो अब हम इजिली इसका राशन जो है वो फार्मुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो राशन है, इसमें हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करवाए हैं, किन इंग्रेडिएंट्स से, किन अज्जा से मिलके ये वाला राशन बना है। सबसे पहले हमारे पास कॉर्न ग्राइंडेड पीसी हुई मकई आ जाती है। इसके बाद वीट आ जाती है। इस वीट यानी गंदम। राइस हस्क चावलों की फाक आ जाती है। इसके बाद वीट ब्रेन यानी चोकर आ जाती है। इसके बाद कॉर्न ग्लूटेन 30% आ जाता है। इसके बाद कॉर्न मेज केक आ जाता है। इसके बाद भुने चने आ जाते हैं। देन कनोला मील आ जाता है। देन मोलेसिस यानी शीरा आ जाता है। इसके बाद डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट आ जाता है। और इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। लास्ट पे प्रीमिक्स आ जाता है। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। हमने कौन ये वाली चीज़ क्यों यूज़ करवाई, कि मतलब कॉर्न हमने क्यों यूज़ करवाई, वीट क्यों यूज़ करवाई और बाकी चीज़ें क्यों क्यों यूज़ करवाई और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करवानी है। और 100 kg के राशन से शुरू करते हैं। आपको 100 kg के साथ साथ फार्मुलेशन भी बताता हूँ और बताता हूँ कि इसमें हमने कौन सी चीज़ क्यों यूज़ करवाई। सबसे पहले हमारे पास कॉर्न ग्राइंडेड मतलब पीसी हुई मकई आ जाती है। ये हमने 22 किलो यूज़ करवानी है। जो कॉर्न है ये हमारा मेजर एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। राशन में मोस्टली जो एनर्जी को बैलेंस कर रही होती है ना, वो अगर हम मकई को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करवाएं तो मकई हमारे राशन में ज़्यादातर एनर्जी को मैनेज कर रही होती है, ठीक है। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि जब आप मकई खरीदें उसको फंगस ना लगी हो, ठीक है। और स्टोर की ना हो, क्योंकि जो स्टोर की हुई मकई होती है ना उसमें अक्सर इन्फेस्टेशन होती है। अगर तो स्टोर की हुई में मकई में आपको खोखली ना हो, ये इसको कीड़े वगैरह ना खाया हो और फंगस वगैरह का कोई इश्यू ना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमें राशन में एनर्जी प्रोवाइड करती है और आपने 22 किलो यूज करवानी है। इसके बाद हमारे पास गंदम आ जाती है। गंदम या आपने तकरीबन इसका ना दलिया सा करवा लेना है। ये आपने राशन में 12 किलो यूज करवानी है। इसके बाद हमारे पास राइस हस्क फाका जाती है। ये हमें सस्ती पड़ती है, ठीक है। इसकी प्राइस बहुत कम होती है, तो ये भी आपने 5 किलो यूज करवानी है। इसके बाद व्हीट ब्रेन आनी है। ये भी आपको 55 से 60 रुपए किलो पड़ती है। और राशन में थोड़ा सा फाइबर के कंटेंट को बढ़ाती है। ये आपने 20 किलो यूज करवानी है। इसके बाद हमारे पास कॉर्न ग्लूटेन 30% आ जाता है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तकरीबन 28 से 30% तक इसमें एनर्जी होती है। सॉरी, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसमें 28 से 30% तक प्रोटीन होती है। तो ये भी आपने 10 किलो राशन में यूज करवाना है, ठीक है। इसकी एनर्जी भी ठीक है और प्रोटीन की वैल्यू भी अच्छी है। ये इरफान वालों का बेसिकली प्रोडक्ट है, जिनका आपने अक्सर मार्केट में कस्टर्ड भी देखा होगा। तो ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास कॉर्न मेज केक आ जाता है। कॉर्न मेज केक को हम कई की खाल भी कहते हैं। इसमें भी एनर्जी भी ठीक है और प्रोटीन की वैल्यू भी इसकी ठीक है। ये आपने 8 किलो राशन में यूज करवानी है। इसके बाद भुने चने आ जाते हैं। भुने चने, इसकी फैट परसेंटेज भी अच्छी होती है। वैसे भी इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। ये आपने 6 किलो यूज करवानी है। इसके बाद कनोला मील आ जाता है। कनोला मील आपने राशन में 8 किलो यूज करवाना है। कनोला मील की प्रोटीन की वैल्यू बहुत अच्छी होती है, एनर्जी भी अच्छी है। तो आपने ये लाजमी यूज करवाना है राशन में। इसके बाद मोलेसिस आ जाता है। ये मोलेसिस का मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो हमारी फीड है, ठीक है, इसको एक तो थोड़ा सा एनर्जी को इनहांस करता है और दूसरा जानवर बहुत शौक से खाते हैं जब इसमें के अंदर शीरा ऐड हुआ हो। इसके बाद डीसीपी आ रहा है। डीसीपी कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरियात को पूरा करता है, ठीक है। ये हमने 1 किलो यूज करवाना है। सोडियम बाइकार्बोनेट मैदे को बिल्कुल फिट फाट रखता है, तो आपने ये भी 1 किलो यूज करवाना है। इसके बाद प्रीमिक्स आ जाता है। ये भी आपने 1 किलो यूज कराना है। प्रीमिक्स में बेसिकली होता क्या है, प्रीमिक्स दो तरह के होते हैं। एक मिनरल प्रीमिक्स होता है और एक विटामिन प्रीमिक्स होता है, ठीक है।
अगर जो मिनरल प्रीमिक्स होता है उसमें जितने भी आपकी मिनरल्स वगैरह की होते हैं, ठीक है, जो कि जानवर को चाहिए हो, उस हिसाब से इसकी कॉम्पोजिशन बनी होती है। अगर आप यूज़ करवाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसी तरह विटामिन प्रीमिक्स होता है, उसमें भी आप कि जो विटामिन रिक्वायर्ड हैं एनिमल को, उस हिसाब से इसकी फार्मेशन नहीं होती है। तो अगर आप लोग यूज़ करवाएं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये टोटल आपका 100 kg का राशन तैयार है। इसके अंदर जो प्रोटीन है हमें चाहिए 16, और इसके राशन के अंदर है 16.1%। और इसके बाद एनर्जी हमें चाहिए 2800, और इस राशन में 2815। तो ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड राशन है, जो आप 5वें माह में जब बच्चा शुरू होता है, ठीक है, 5वें माह के बच्चे से लेके हाँ 9-10 महीने तक ये वाला राशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने 50 किलो का जो राशन है वो कैसे तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 या 2 बकरे हैं, हमने कम क्वांटिटी में राशन बनाना है, तो आप 50 किलो का राशन भी बना सकते हैं। इसके अंदर जो मकई आती है वो आपने 11 किलो ऐड करनी है, ठीक है। वीट सॉरी यानी गंदम 6 किलो ऐड करनी है। राइस हस्क 2.5 किलो ऐड करनी है। वीट ब्रेन चोकर 10 किलो ऐड करनी है। कॉर्न ग्लूटन 30% 5 किलो ऐड करना है। और कॉर्न मेज केक 4 किलो ऐड करना है। भुने चने 3 किलो ऐड करने हैं। कनोला मील 4 किलो ऐड करना है। मोलेसिस 3 किलो ऐड करना है। टीसीपी 500 ग्राम ऐड करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी 500 ग्राम ऐड करना है। और प्रीमिक्स भी 500 ग्राम ऐड करना है। और ये आपका 50 kg का राशन बन जाएगा। तो आपने इसको बनाना कैसे है, से जितने भी इंग्रेडिएंट है सबसे पहले तो मार्केट से परचेज कर लेने हैं, और अच्छी अच्छी क्वालिटी में जो है वो परचेज करने हैं, ठीक है। जब परचेज करके आपने ले आने हैं तो घर ला के किसी भी बोरे पे बिछा के सारे जो ग्राइंडेड फॉर्म में मटेरियल हो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके बेलचे से या हाथों की मदद से, किसी की मदद से, कई की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अगर मुझे कोई छोटी मोटी वीडियो मिली, ठीक है, इसके रिलेटेड कि आप मिक्सिंग कैसे करें, तो मैं वो भी नीचे इधर ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल यही था हमारा आज का राशन जो हमने आज प्रिपेयर किया, ठीक है। इससे जानवर की ग्रोइंग फेज में तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी, और ये इतना ज़्यादा कोई आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। और रोज़ाना आपने देना कितना है, रोज़ाना तकरीबन अगर आप सिर्फ मैनेज करना चाहते हैं ना, कि कहते हैं कि इसकी सेहत बरकरार रहे और एंड पे हम जाके फैटिंग कर लेंगे, तो आप इसको 200-250 ग्राम डेली दें और साथ ग्रीन पाउडर दें, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अगर बहुत अच्छी प्रोडक्शन चाहते हैं कि शुरू से बकरा अच्छी ग्रोथ लेके जाए, तो 500-600 ग्राम डेली दें एक बकरे को, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा जो ग्रोइंग फेज़ का राशन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपके साथ 2 फार्मूले शेयर करता हूँ कि आप फैटनिंग फ़ेज़ में कैसा राशन देंगे। तो आपने ये भी दोनों फार्मूले लाज़मी देखने हैं, और जैसा कि आपको पता है आखिरी दिन चल रहे हैं, तो ये अगर आप फार्मूला देंगे तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। 7.5 किलो चोकर कनोला ले लेने, या 4 किलो का सोयाबीन मील आ जाता है, ये भी एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का। और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज की जो वीडियो है वो फैटनिंग वंडा फार्मूलेशन पे है। इस वीडियो में आपको फार्मूलेशन के मुतालिक सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया, आज की जो वीडियो है वो फैटनिंग वंडा फार्मूलेशन पे है कि आपने अपने जानवरों को अगर फरवा करना है तो उसके लिए आपको कैसा राशन देना चाहिए जानवर को। ये मैंने एक बकरियों के लिए और बछड़ों के लिए बहुत अच्छा एक राशन तैयार किया है। अगर आप अपने जानवर को देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। ईद उल अज़हा में जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 2 से 3 मंथ रह गए हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी से ये फार्मूला देना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जानवर बहुत अच्छा वेट गेन करेगा, और आपको ईद पे अगर आपने सेल करने हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा देगा, और अगर आपने अपने घर के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको अच्छी मीट क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो फार्मुलेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं, देन मैं आप लोगों को फार्मूला भी शेयर करता हूँ और इसकी बताता हूँ कि आपने ये बनाना कैसे है। सबसे पहले आपका आ जाता है कि जानवर को की ज़रूरियात कितनी है, ठीक है, कि मतलब उसको आपने जो भी राशन बनाना है उससे जानवर की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात हैं, वो पूरी हो रही हैं कि नहीं।
जानवर को कितने फ़ीसद प्रोटीन चाहिए राशन में, कितने फ़ीसद एनर्जी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि हमने इस जानवर के लिए ऐसा राशन तैयार करना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आपने जानवर के लिए राशन बनाना है, उसके लिए ज़ाहिरी बात है आप लोगों को कुछ ग्रेन्स चाहिए होंगे या कुछ खल वगैरह चाहिए होगी या कोई इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। वो मार्केट में अवेलेबल भी है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी राशन बनाना है उसके लिए जो आपने अपने इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने हैं वो मार्केट में अवेलेबल लाजमी हो और चीप प्राइस में हो, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगे हों। अब आ जाता है कि सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, अवेलेबिलिटी आ गई कि मार्केट में ये इंग्रेडिएंट अवेलेबल है। अब इनमें से आप लोगों ने कुछ इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने होते हैं जो कि आपके जानवर की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। बेशक उसकी जो प्रोटीन है, बेशक उसका कोई एनर्जी है, उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट है मार्केट में, इंग्रेडिएंट है मार्केट में, वो आपकी जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सके। ऐसा इंग्रेडिएंट आपने चूज़ करना है कि जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। मतलब कि चौथा पॉइंट आ जाता है कि आपने ऐसा इंग्रेडिएंट चूज़ करना है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आ जाए और आपको प्रॉफिट हो ही ना, और जानवर वेट गेन भी ना करे। इसलिए कोशिश करें कि एक अच्छी डाइट बनाएं जो कि जानवर के लिए भी फ़ायदेमंद हो और आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। बेनिफिशियल टू एनिमल होनी चाहिए, मतलब कि जो भी आपने राशन फार्मुलेट करना है ना वो टॉक्सिन फ्री होना चाहिए। इसमें जो टॉक्सिन का लेवल है, टॉक्सिन हम कहते हैं फंगस को, तो फंगस किसी भी ग्रेन्स वगैरह को ना लगी हो। आपने फुल देख के अच्छे से जजिंग करके इंग्रेडिएंट की फिर एक इंग्रेडिएंट को सिलेक्ट करना है। अब बाकायदा हम शिफ्ट होते हैं अपनी फीड फार्मुलेशन की तरफ। फीड फार्मेशन, ये मैंने एक राशन तैयार किया है। पहले आप लोगों को इनकी सिर्फ कॉम्पोजिशन लिखवा देता हूँ कि ये कैसे हमने इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी ऐड की हैं। पहले आप अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और ये सारी चीज़ें ना डिटेल से नोट करते जाएं। इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया कॉर्न मकई, आप लोगों को पता है इसका लेवल है, हमने रखा है 33 किलो। ये 100 किलो का तकरीबन राशन है, तो उसमें आप देखते हैं कितने कितने के जी डर रहा है। सबसे पहले मकई हम इस फार्मूले में यूज़ कर रहे हैं 33 किलो। इसके बाद हमारा आया था वीट ब्रांड कहते हैं चोकर को, ये हम यूज़ कर रहे हैं 15 किलो। इसके बाद आया था कनोला मील, वो हम यूज़ कर रहे हैं 8 किलो। इसके बाद आ जाता है राइस हस्क, वो हम यूज़ कर रहे हैं 6 किलो। इसके बाद आ जाता है मोलेसिस शीरे को कहते हैं, वो आ जाता है तकरीबन 4 किलो। इसके बाद आ जाती है अपना राइस पॉलिश हम यूज़ कर रहे हैं 6 किलो। इसके बाद भुने हुए चने या काले चने जो होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं 20 किलो। इसके बाद कॉर्न ग्लूटेन 60%, ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाएगा आपको मार्केट से, ये हम यूज़ कर रहे हैं 3 किलो। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं सोयाबीन मील, ये भी 3 किलो। बफर होता है कि आपके ना जानवर के र्यूमन को ठीक रखता है, इसके हम यूज़ कर रहे हैं 0.25, ये मतलब बन जाएगा 250 ग्राम। इसके बाद यीस्ट हम यूज़ कर रहे हैं 300 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट जो आम घरों में सोडा यूज़ होता है वो हम यूज़ कर रहे हैं 500 ग्राम। प्री मिक्स, किसी भी अच्छी कंपनी का प्री मिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं 1 किलो। और इसके बाद साल्ट नमक, वो हम यूज़ कर रहे हैं 400 ग्राम। और आपने इसमें 1 किलो DCP ऐड करना है, डाई कैल्शियम फास्फेट। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो उनको कहेंगे हमें DCP चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे एक चीज़। जब आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट आ जाएंगे तो फिर आप फीड फार्मेशन करते हैं। अब मैं आपको इनका एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताता हूँ कि हमने ये कैसे सिलेक्ट किया, हमने इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हमारा टारगेट होता है कि हमने ना जानवर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों पूरी करनी है। फैटनी के लिए मैंने जो ये वाला राशन तैयार किया है ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी एनर्जी भी पूरी है और इसमें प्रोटीन भी पूरी है। तो आपने कोशिश करना है कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये सारे इसमें ऐड करने हैं। हमें इस टाइम जो मैंने इसकी रिक्वायरमेंट रखी है कि हमें 16.5% प्रोटीन चाहिए राशन से और 2900 मेटाबोलाइजेबल एनर्जी चाहिए ME। हमें एनर्जी चाहिए 2900 और हमें चाहिए अपना CP वो 16.5। तो इसके लिए हम राशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने कॉर्न को हमने सिलेक्ट ऐसे करना है कि आपने कॉर्न जब भी लेने जानी है ना मार्केट में
कॉर्न में दो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। एक आता है कि फंगस लगी होती है, एक आता है मॉइस्चर की वजह से फंगस लगती है, और दूसरा इशू आता है अपना उसका कि इसको कीड़ों ने खाया होता है, इन्फेस्टेशन हुई होती है इसमें। इसमें एक होती है स्नाउट बीटल, काले रंग का कीड़ा होता है, वो इसको लगा होता है। इसने उसको मकई को ना अंदर से खोखला किया होता है, काफ़ी हद तक खाई होती है। तो आपने जब भी ये परचेजिंग करनी है ना इंग्रेडिएंट्स की, आपने कॉर्न के लिए ये ख्याल रखना है कि ये फंगस फ्री हो। मैं इनकी सब की तस्वीर भी ऐड कर देता हूँ, क्लियर की भी और फंगस वाले की भी, कि जो फंगस वाला है वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, और जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की ग्रेन है ना, वो आपने कॉर्न है वो सिलेक्ट करनी है। जितने अच्छे इंग्रेडिएंट होंगे उतनी अच्छी आपकी फीड बनेगी। ये सारे जो फीड में टॉक्सिन्स आते हैं ना, वो आपके गलत, अगर आपने इंग्रेडिएंट चूज़ किया हुआ है, लो क्वालिटी का इंग्रेडिएंट लिया है, तो उसकी वजह से इसे टॉक्सिन्स आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज़ करें फीड फार्मुलेशन में। हमने कॉर्न इसलिए यूज़ किया कि इसकी प्रोटीन तो थोड़ी कम है, 8.5 है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। फैटनिंग में हमें मेजर एनर्जी चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा जानवर अच्छा वेट गेन करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है वीट ब्रेन। वीट ब्रेन हम चोकर को कहते हैं। चोकर आप कोशिश करें कि किसी अच्छी जो भी अपना फ्लोर मिल है उसकी यूज़ करें। इसकी प्रोटीन भी अच्छी है और एनर्जी भी अच्छी है। हमने ये यूज़ कर रहे हैं 15 किलो। मैंने आपको पहले भी बताया, पहले आपको सारी चीज़ों का बता दिया हुआ है कि ये इतनी इतनी चीज़ें आपने यूज़ करवानी है। वीट ब्रेन चोकर को कहते हैं, और आपने इसको 15 किलो यूज़ करवाना है। कनोला मील मार्केट में कनोला मील के नाम से मिलता है, ठीक है। इसकी प्रोटीन की वैल्यू बहुत अच्छी है, 36%। इसके मुतबादिल एक और इंग्रेडिएंट आता है रेप सीड मील, जो हम जिसे कहते हैं कि सरसों मील। वो उसमें ये होता है कि उसमें जो रूसिक एसिड है ना, उसका लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको कम यूज़ करवाते हैं। और उसको कहते हैं कड़वी खल। पंजाबी में हमारे इधर कहा जाता है कि इसको ये कड़वी खल है, तो जानवर उसको ना इतना खाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि आप कनोला मील यूज़ करें। ये इस टाइम यूक्रेन से आ रही है और अच्छी क्वालिटी की आ रही है। इसकी प्रोटीन भी अच्छी है और मेटाबलाइजेबल एनर्जी भी अच्छी है। आपने जब भी ये परचेज़ करना है ना, कोई भी मील होगा, आपने इसका कलर पहले जज करना है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क होगा ना, तो आपने वो उसको परचेज़ नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा डार्क होगा मील, तो इसका मतलब है कि इसको ना इसकी प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हुई हुई, तो इसकी क्वालिटी भी लो होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं राइस हस्क। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है राइस हस्क। राइस हस्क को हम पशु या फक वो भी कहते हैं। चावलों का एक कह लें कि वेस्ट सा में मिलता है। इसकी सीपी लो है और एमई भी लो है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। हमने इसके भी 6 पार्ट्स यूज़ करने हैं, मतलब कि 6 किलो हमने राशन में इसको ऐड करना है लाजमी। इसके बाद हमारा आ जाता है कि हमने जो मोलेसिस है शीरा, वो ऐड करना है 4 किलो। शीरा जो है ना, ये एनर्जी का सोर्स है। बेसिकली हम इसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं, जानवर को क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद 8वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है राइस पॉलिश। राइस पॉलिश की फैट परसेंटेज बहुत अच्छी है। इसमें जो होता है ना फैट, वो बहुत अच्छा होता है, जो फैटनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें तकरीबन 15.5% प्रोटीन है और 2800 किलो कैलोरीज पर केजी इसमें एनर्जी है। आपने ये भी यूज़ करवानी है 6 किलो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चने, भुने चने आ जाते हैं। भुने चने, काले चने, ये मैं आपको इनकी तस्वीरें भी सारे इंग्रेडिएंट्स की ऐड कर देता हूँ, आप देख भी लेना कि ये कौन से हैं। इसकी जो प्रोटीन है वो भी अच्छी है, इसकी एनर्जी भी अच्छी है, और इसमें 4 से 5% फैट भी होती है, जो कि फैटनिंग के जानवरों के लिए ना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्न ग्लूटेन 60%। कॉर्न ग्लूटेन 60%, ये रिफान वालों का प्रोडक्ट है। जैसे रिफान वालों का आप लोगों ने अक्सर कस्टर्ड वगैरह देखा होगा, ये उन्हीं का ही एक बाई प्रोडक्ट है। ये अपनी जो मिल है वहाँ से मिल जाएगा, और आपको मार्केट से भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा कॉर्न ग्लूटेन 60%। ये हमने यूज़ क्यों करवाना है, इसकी जो प्रोटीन की वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है और एनर्जी भी अच्छी है, लेकिन हम इसके ना पार्ट्स थोड़े कम रखते हैं। हमने सिर्फ इसको 3 किलो यूज़ करवाया है। इसकी वजह ये है कि इसकी थोड़ी सी कॉस्ट हाई है। इसके बाद हमारे पास सोयाबीन मील आ जाता है। ये भी एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का, और इसमें एनर्जी भी काफ़ी अच्छी होती है। सोयाबीन मील भी सारा बाहर से ही आ रहा है, लेकिन आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको 3 किलो यूज़ कर लें।
ठीक है, तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद ये जो बाकी जितने भी चीज़ें हैं ना, ये बफर से लेके साल तक, ये सारी चीज़ें एज अ एडिटिव यूज़ करनी है। ये या तो आप ऊपर वाले जो फार्मूला है सारी इन चीज़ों में मिक्स भी ये कर सकते हैं, या डेली के डेली भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं रोज़ाना। और मैं आपको कंसंट्रेशन बता दूंगा कि आपने डेली कितनी ऐड करनी है, तो आप उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि इनमें से दो की चीज़ें आप ऐड कर लें, उसी ऊपर वाले सब इंग्रेडिएंट्स में ऐड करके मिक्स करके रख लें। और जो एक दो चीज़ें जैसे साल्ट हो गया ताकि वनडे का जो टेस्ट है वो भी सही रहे, वो इसको अलहदा रख दें। अगर आपने खुरलियों में साल्ट रख दिया ना, तो आपको वनडे में डालने की ज़रूरत नहीं है। या तो खुरलियों में डलियाँ लेके रख दें साल्ट की, नमक की, ठीक है। या फिर आपने नमक को ना वनडे में थोड़ा सा ऐड करना है। आपने वनडे को ऐड करना है तकरीबन 0.4, मतलब कि ये 400 ग्राम बनता है। इसके बाद आ जाता है प्री मिक्स आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर लें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी का यूज़ करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बेशक सरकारी हॉस्पिटल से जाके प्री मिक्स ले लें, उन्होंने भी अपना बनाया होता है। ये आपने 100 किलो के राशन में 1 किलो का पैकेट पूरा ऐड कर देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि जानवर के जो भी माइक्रो मिनरल्स हो गए, अपना मिनरल्स हो गए, और जो भी वाइटामिन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी ना वो पूरी हो जाएगी। इससे ये होगा कि जानवर की जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। सोडियम बाइकार्बोनेट हम कहते हैं कि सोडे को, मीठा सोडा आपने अक्सर सुना होगा, घरों में भी आम यूज़ होता है, चना वगैरह को गलाने के लिए भी मार्केट में लोग यूज़ करते हैं। ये आपने तकरीबन ऐड करना है 500 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट से ये होगा कि जानवर का जो मैदा है ना वो ठीक रहेगा, इसको एसिडोसिस के चांस कम हो जाएंगे। यीस्ट भी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो जानवर का र्यूमन है, ठीक है, वो ठीक रहे, अच्छा तरह से फंक्शन करता रहे। और ये ना उसकी जो जो भी हमने डाइट प्रोवाइड करनी है उसकी अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। ये हमने 300 ग्राम यूज़ करना है। और बफर जो है ये हमने तकरीबन 250 ग्राम यूज़ करना है। और DCP डाई कैल्शियम फास्फेट है, ये हमने 1 किलो यूज़ करना है। ये आपको जानवर को कैल्शियम और फास्फोरस देगा, जो कि जानवर के सारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है और फास्फोरस भी बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन आपका 101.45 किलो टोटल बन जाएगा राशन। और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप ये अपने जानवर को देंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आपका सारा एक अच्छा राशन तैयार हो गया, जिसकी 16.5% प्रोटीन है और 2900 इसमें एनर्जी है, ठीक है। अगर ये आप अपने जानवर को देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपने ये जानवर को देना कितना है, जो छोटा जानवर है ना उसको आपने देख लें कि जितने से आपने शुरू करना है, 200-250 ग्राम से इसको शुरू करें। और आप 1 से 1.5 किलो तक एक बकरे को दे सकते हैं। वो उसकी जिसामत के हिसाब से है कि जितना वो खा ले, ठीक है। 1 किलो तक तो ले जाए ना एंड वाले दिनों पे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और बड़े जानवरों की बात कर लेते हैं, उनको आप शुरू कर लें तकरीबन 1 kg से, और उनको आप डेली का 2.5-3 किलो, इससे भी ज़्यादा अगर जितना बड़ा जानवर है उस हिसाब से आप उसको रोज़ाना ये खिला सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, ठीक है। एक दफ़ा आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपने पूरे फार्मूले में कितनी चीज़ कितनी कितनी ऐड करनी है। सबसे पहले हमारे पास मकई आ जाएगी 33 किलो, चोकर आ जाएगी 15 किलो, कनोला मील आ जाएगा हमारे पास 8 किलो, राइस हस्क या फाका आ जाएगी 6 किलो, शीरा आ जाएगा 4 किलो, राइस पॉलिश आ जाएगी 6 किलो, भुने चने आ जाएंगे 20 किलो, कॉर्न ग्लूटेन 60% आ जाएगा 3 किलो, सोयाबीन मील आ जाएगा 3 किलो, बफर 250 ग्राम, यीस्ट 300 ग्राम, सोडा 500 ग्राम, प्री मिक्स 1 किलो, नमक 400 ग्राम, और DCP 1 किलो। अब आपने ये सारे जब इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं ना, आपने इनको मैनुअली मिक्स कर लेना है। पे ये ध्यान रखना कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हों ग्राइंड फॉर्म में, ठीक है। इनको सारों को जब आपने मिक्स कर लेना ना ले लेना है, तो इनको ज़मीन पे खिलार के नीचे बोरा बिछा लें और इन सबको अच्छे से मिक्स करके दोबारा किसी बोरे में पैक करके रख लें। अगर कोई किसी के पास कम जानवर हैं, ठीक है, और वो चाहता है कि मैंने ना वो करना है, अपना 50 किलो का राशन बनाना है, मैंने 100 किलो का नहीं बनाना, तो उसके लिए भी बता देता हूँ कि उसने क्या करना है। यही वैल्यू सारी हाफ हाफ कर लेनी है कि मकई जो है वो 33 की बजाय उसकी अपनी चलिए 16.5 यूज़ करवा लेगा, ठीक है।
इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय 2, एंटर। सॉरी सॉरी सॉरी। अगर किसी ने 50 किलो का राशन बनाना है ना, ठीक है, वो कहता है कि मैं 100 किलो का राशन नहीं बनाना, तो उसमें वो कितनी कितनी चीज़ें ऐड करेगा। इसके लिए आपको बता देता हूँ कि आपने वो कितनी कितनी चीज़ें ऐड करनी है। इसका आ जाएगा इज इक्वल टू D2, सॉरी D3 डिवाइडेड बाय 2। ये हम कर देंगे एंटर। और इसमें ये होगा कि आपने 16.5 किलो ले लेनी है मकई, 7.5 किलो चोकर, कनोला ले लेनी है 4 किलो, फक ले लेनी है 3 किलो, शीरा ले लेना है 2 किलो, राइस पॉलिश ले लेनी है 3 किलो, चने ले लेने हैं 10 किलो, ग्लूटन ले लेना है 1.5 किलो, सोयाबीन मील भी 1.5 किलो, बफर 125 ग्राम, 150 ग्राम, यीस्ट ले लेना है, सोडा ले लेना 250 ग्राम, प्री मिक्स ले लेना 500 ग्राम, नमक ले लेना 200 ग्राम और DCP ले लेना 500 ग्राम। ठीक है, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अनाउंसमेंट रह गई कि अगर आप भी अपना फार्मूला बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 दिन तक आप फ्री बनवा सकते हैं। मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो आपको फ्री फार्मूला आपके जानवरों के लिए बना के दे देंगे। और डॉक्टर खुजैमा ने अपने कुछ रिव्यूज़ दिए हैं इस फार्मूले के रिलेटेड, वो एक दफ़ा लाजमी सुन लें। डॉक्टर खुजैमा, ये जो आज हम फार्मूला शेयर कर रहे हैं, इसका ज़रा आप रिज़ल्ट बताएँ कि कैसा है। जी माशाल्लाह, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तकरीबन हमें 1 से 2 साल हो गए हैं इस फैटनिंग फार्मूले पे काम करते हुए। तकरीबन हमारा वेट गेन डेली का 500 से 600 ग्राम है। ये हम इसको यूज़ करें एज अ फिनिशिंग फार्मूला। जब हमारे पास बकरे आते हैं हम उनको देते हैं ग्रोइंग में। ग्रोइंग में हमारा फार्मूला और है जो आज अपना जो फीड फार्मूलेशन शेयर की, ये फैटिंग में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारा 500 से 600 ग्राम डेली वेट गेन आ रहा है, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा फार्मूला। और इसकी पर केजी प्राइस भी हमें 100 से नीचे ही अपना कॉस्ट की है। इतना कॉस्टली भी नहीं है। इजीली कितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो इजीली अवेलेबल हैं। बहुत इसमें रिज़ल्ट भी अच्छा है। आप 15 से 20 दिन इसको यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा जानवर। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुजैमा। तो एक जो हमारा फैटनिंग का राशन था वो मुकम्मल हो गया है। अब आपके साथ एक और फैटनिंग का ही फार्मूला शेयर करता हूँ। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करवा सकते हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अब बाकायदा फार्मूलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने इस जो राशन को तैयार किया है, ठीक है, और जिन बकरों को देना है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कि उनको कितने % प्रोटीन और एनर्जी चाहिए। ये राशन बेसिकली फैटनिंग के लिए है, तो उसी हिसाब से इसकी एनर्जी और प्रोटीन को रखा गया है। जो फैटनिंग वाले बकरे होते हैं उनको 17% तक राशन में प्रोटीन चाहिए होती है, और एनर्जी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन इस राशन में के हिसाब से ना तकरीबन हमने एनर्जी सेट किया है कि इनको 3000 किलो कैलोरीज पर केजी एनर्जी चाहिए। अब बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने यूज़ करके ये वाला राशन बनाया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉर्न यानी मकई, वीट गंदम को कहते हैं। इसके बाद हमारे पास व्हीट ब्रेन, चोकर को कहते हैं। कनोला मील, कनोला मील के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद मेज ऑयल केक आ जाता है। इसको हम मकई की खल भी कहते हैं। भुने चने, ये एनिमल ग्रेड के मिल जाते हैं मार्केट से इजीली। इसके बाद सरसों की खल आ जाती है। इसके बाद सोयाबीन मील आ जाता है। इसके बाद मोलेसिस यानी शीरा आ जाता है। इसके बाद बफर आ जाता है। ये जो बफर, यीस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सिर्फ इस चीज के लिए होते हैं कि जो जानवर का हाजमा है ना, र्यूमन, जहाँ पे सारी फीड ने डाइजेस्ट होना होता है, ये उसको मेंटेन करते हैं। और ये जो डीसीपी है, डीसीपी हमारा डाई कैल्शियम फास्फेट आ जाता है, और प्रीमिक्स मिनरल्स और विटामिन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि जानवर की हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करता है।
अब एक-एक करके इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करते हैं कि हमने ये यूज़ क्यों करवाया और हमने इस फ़ॉर्मूले में कितना यूज़ करवाना है। ये टोटल 100 केजी का राशन है, ठीक है? जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं टोटल 100 केजी का राशन है। अगर आप 50 केजी का बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन ये फ़िलहाल 100 केजी का राशन है। आप सुन लें कि 100 केजी में आपने कौन-कौन सा इंग्रेडिएंट कितने-कितने परसेंट यूज़ करवाना है। सबसे पहले हमारे पास मकई आ जाती है। मकई आपने इस राशन में 35 किलो यूज़ करवानी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि जो हमारे पास मकई होती है, ये हमारा मेजर एनर्जी का सोर्स होती है, ठीक है? इसमें प्रोटीन कम होती है, तकरीबन 8 साढ़े 8% प्रोटीन होती है, लेकिन इसके में जो एनर्जी है ना वो 3400 किलो कैलोरीज होती है, जो कि बहुत अच्छी है। और फैटनिंग के राशन में जो फैटनिंग के जानवर हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके बाद हमारे पास वीट आ जाती है, यानी गंदम। ये आपने इस राशन में 16 किलो यूज करवानी है। मकई में जो गंदम है इसमें जो प्रोटीन है वो 13 साढ़े 13 के राउंड अबाउट होती है। और जो एनर्जी है वो तकरीबन 3150 किलो कैलोरीज पर केजी होती है। तो हमें बेसिकली एनर्जी चाहिए होती है फैटनिंग के जानवरों के लिए। तो मकई और गंदम ये दोनों आपने लाजमी यूज करवानी है। जो आपने इंग्रेडिएंट परचेज करना है ना उसमें एक बात का ख्याल रखना है कि चाहे वो मकई हो चाहे वो गंदम हो, दोनों ही आपने एक्सीलेंट क्वालिटी की चूज करनी है। इनमें बिल्कुल फंगस वगैरह ना लगी हो। मकई में जो है इसमें एक ब्लैक स्नाउट बीटल आती है, ठीक है? तो उसकी इन्फेस्टेशन होती है, उसने ना मकई को बहुत ज्यादा खाया होता है। आपने वो वाली मकई तो बिल्कुल भी ना परचेज नहीं करनी। और दूसरा इसमें इश्यू आता है कि फंगस लगी होती है। आपने ना फंगस वाली लेनी है और ना इन्फेस्टेशन वाली लेनी है। और मकई में इश्यू आता है कि उसको सुसुरी लगी होती है, तो आपने मार्केट से वो कोशिश करके लेनी है कि जिसको सुसुरी वगैरह ना लगी हो। इसके बाद हमारे पास व्हीट ब्रेन आ जाती है, यानी चोकर। ये आपने 10 किलो यूज करवानी है। इसके बाद हमारे पास कनोला मील आ जाता है, ये आपने 9 किलो यूज करवाना है। कनोला मील जो है ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इसमें 35-36% प्रोटीन होती है, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास मेज ऑयल की आ जाता है, ये मकई की खल है। ये बेसिकली रफान वालों का प्रोडक्ट है, ठीक है? रफान का आपने अक्सर नाम सुना होगा। रफान कंपनियां और भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। ये आपने 5 किलो यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास भुने चने आ जाते हैं। जो भुने चने हैं ना इनमें जो फैट की परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी होती है, इसमें एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है। और जो हमारे पास प्रोटीन का कंटेंट है वो भी 19 से 20 तक होता है इसमें। तो आपने ये 6 किलो लाजमी यूज करवाने हैं जानवर में। और टोटल राशन में बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। इसके बाद हमारे पास सरसों की खाल आ जाती है, ये आपने 8 किलो यूज करवानी है। सरसों की खाल में की जो प्रोटीन है वो अच्छी होती है, तो इसलिए हम यूज करवा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सोयाबीन मील आ जाता है, इसकी प्रोटीन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आपने ये 5 किलो राशन में यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास मोलेसिस यानी शीरा आ जाता है। शीरा थोड़ा टेस्ट को बढ़ाता है वनडे का, ये आपने 3 किलो यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास बफर आ जाता है, ये आपने सिर्फ 300 ग्राम यूज करवाना है। बफर जो ह्यूमन की हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है। इसके बाद हमारे पास यीस्ट आ जाता है, ये भी आपने 300 ग्राम यूज करवाना है। इसके बाद हमारे पास डाई कैल्शियम फास्फेट आ जाता है, ये आपने 1 किलो यूज करवाना है। ये कैल्शियम और फास्फोरस की तमाम जरूरियात को पूरा करेगा राशन में। इसके बाद हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आ जाता है, ये आपने 0.4% यानी 400 ग्राम यूज करवाना है। ये भी ह्यूमन की हेल्थ को मेंटेन करता है। इसके बाद हमारे पास प्रीमिक्स आ जाता है, ये आपने 1 किलो यूज करवाना है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप प्रीमिक्स लेके 1 किलो इस टोटल राशन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बफर और यीस्ट मार्केट से ना मिले तो आप ये कर सकते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा आता है ना, ये इस राशन में 1 किलो यूज करवा लें। बेशक आप बफर और यीस्ट इस राशन में ना ऐड करें। तो ये आपका ना टोटल 100 केजी का राशन तैयार हो जाएगा। और आप इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स को परचेज करके घर में लाके या अपने फार्म पे जहाँ पे भी मैनुअली मिक्स कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 50 केजी का भी बना सकते हैं। इस जितनी जितनी वैल्यूज हैं इन सबको ना 2 पे डिवाइड कर देना, तो जो जो वैल्यू आए, ठीक है? मतलब कि अगर 35 किलो है, 35 किलो का आपने हाफ ले लेना, वो आपका 17.5 किलो बनेगा 50 केजी के राशन में। इसी तरह जो गंदम है वो 8 किलो बनेगी। व्हीट ब्रांड यानी चोकर वो 5 किलो बनेगी। इसी तरह बाकी सबका भी कैलकुलेट कर लेना, तो आप 50 किलो का राशन भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने डेली की बेस पे
ये जो राशन है अपने जानवरों को देना कितना है। एक तो अपने ज़हन में बात डाल लें कि जब भी आपने फैटनिंग का राशन बनाना होता है ना, तो जितनी क्वांटिटी आप आराम आराम से इंक्रीज करेंगे उतना ही डेली वेट गेन करेगा। अगर आप रोजाना 500 ग्राम वंडा देंगे तो वो 250-300 ग्राम वेट गेन करेगा। वही आप 600-700 ग्राम वंडा देंगे, वही 400 ग्राम पे अपना वेट गेन ले जाएगा। जैसे ही आप डाइट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेट गेन इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन इसमें ब्रीड का भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जितनी अच्छी ब्रीड होगी ना और तो उस हिसाब से वेट गेन होगा। मोस्टली जो क्रॉस के हमारे बकरे होते हैं वो भी बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं। ठीक है, जितने भी क्रॉस में बकरे आते हैं ना हमारे, अच्छी दो नस्लों का क्रॉस हो तो वो बहुत ज्यादा वेट गेन अच्छा करते हैं। जैसे अबलग प्रिंट में हमारे पास जितने भी बकरे आते हैं वो बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं। इसी तरह बीटल के साथ कोई क्रॉस हुआ हो तो वो भी बहुत अच्छा वेट गेन करता है। तो आपने ये देखना है कि डेली देना कितना है। तो आप इसको पहले शुरू कम क्वांटिटी से ही करें। रोजाना तकरीबन 250 ग्राम से शुरू कर सकते हैं एक जानवर को, और इंक्रीज करते करते मैक्सिमम 1 kg तक लेके जाएं इनको। तकरीबन हफ्ते तक ना इनको 1 kg राशन आप प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो सिर्फ ये जो 2 माह रहते हैं इन्हीं में ही 1 मंथ तक वेट गेन एक बकरा कर लेगा। आपको टोटल स्केड्यूल बता देता हूँ कि आप शुरू करें। मतलब कि अगर फर्स्ट डे है ना, आप इनको 250 ग्राम ये वंडा दे रहे हैं, तो सेकंड डे पे 300 ग्राम तक ले जाएं, थर्ड डे पे 350 ग्राम तक ले जाएं, फोर्थ डे पे 400 ग्राम तक ले जाएं, फिफ्थ डे पे आधा किलो कर दें। ठीक है, 5वें दिन आधा किलो वंडा खा रहे होंगे, फिर थोड़े दिन इनको आधा किलो पे मेंटेन रखें, फिर आराम आराम से बढ़ाते जाएं। फिर डायरेक्ट ही तकरीबन 600 ग्राम, फिर 800 ग्राम और मैक्सिमम 8 kg, 1 kg। ठीक है, 1 किलो तक मैक्सिमम आपने इनको देना है, तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अगर इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, अगर बकरा बड़ा है, ठीक है, ज्यादा उसकी हाइट है, ज्यादा पहले ही वेट में है, तो आप उसको ज्यादा भी दे सकते हैं। 1.5-2 किलोग्राम तक भी एक बकरा खा जाता है वंडा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने ये वंडा देना कैसे है। आप ये वंडा ऐसे भी दे सकते हैं कि तूड़ी में इसका गतावा करके, ठीक है, जानवर के आगे रख दिया तो वो बड़े बहुत शौक से खाएगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं हुआ जिसका कोई जायका खराब हो या जो जानवर शौक से ना खाता हो। ये सारी वो चीजें हैं जो जानवर बहुत शौक से खाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये राशन यूज करवाएंगे ना, तो इंशाल्लाह पक्की बात है कि आपका बकरा बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसमें आपके साथ मुकम्मल 3 फेजेज़ का राशन शेयर किया है और मेरा अच्छा खासा टाइम भी लगा है इन वीडियोज़ को बनाने में। ठीक है, तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जाते-जाते चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।